कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सैम पित्रोदा पर भड़के। आग बबूला हुए लक्ष्मण सिंह ने सैम पित्रोदा को जूता मारने की कही बात। सोशल मीडिया एक्स पर लक्ष्मण सिंह ने लिखा, सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है। साथ ही साथ उन्होंने एक वाक्य उसमें और जोड़ा है, जितने जूते मारे उतने कम है। ये बयान ये एक्स पर पोस्ट आया है दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह की तरफ से। कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सैम पित्रोदा पर भड़के। आग बबूला हुए लक्ष्मण सिंह ने सैम पित्रोदा को जूता मारने की बात कही है। सोशल मीडिया एक्स पर लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है, जितने जूते मारे उतना कम। ये बयान निकलकर सामने आ रहा है लक्ष्मण सिंह की तरफ से। देखिए, अपने तेज तर्रार बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं लक्ष्मण सिंह, लेकिन अपने ही पार्टी के एक नेता पर इतना बड़ा विवादित बयान, अब इससे सियासत गर्मा गई है। देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सैम पित्रोदा लगातार कल के अपने नस्ल भेदी दिए गए बयान को लेकर लगातार घिर रहे हैं और अब उन्हीं के पार्टी के नेता ने उन पर तीखा हमला बोला है। इस खबर पर कुछ चीजें समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, विपक्ष तो विपक्ष, लेकिन सैम पित्रोदा के इस बयान पर अब अपने भी साथ नहीं दे रहे हैं। जयराम रमेश पल्ला झाड़ चुके हैं और अब कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का ये बड़ा बयान, नाराजगी साफ दिख रही है उनके शब्दों में। देखिए, कल जैसे ही सैम पित्रोदा का ये नस्ल विरोधी बयान आया था, प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे और उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान को सुनकर गुस्सा आता है और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं उससे उनकी मानसिकता उजागर होती है। और जब प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही, इसके बाद पूरी बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर हो गई, सैम पित्रोदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और शाम होते होते ये देखने के लिए मिला कि जयराम रमेश एक ट्वीट करते ही लिखते हैं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर अध्यक्ष इस्तीफा उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जूता पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और सांसद रह चुके लक्ष्मण सिंह, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जितने जूते मारना चाहिए हमने देखा कि इस्तीफा दे चुके हैं सैम ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से, जैसा कि आपने बताया, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मुश्किलें तो बड़ी कांग्रेस के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस ही इसका विरोध कर रही है जमकर, तो क्या नुकसान की भरपाई हो सकती है? देखिए, ना सिर्फ कांग्रेस विरोध कर रही है बल्कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम पॉलिटिकल सहयोगी है कांग्रेस के साथ, शिवसेना की बात कर लीजिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात कर लिया, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, तो ये तमाम सारे पॉलिटिकल जो साथ में उनके खड़े हैं इस लोकसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन जिसे नाम दिया गया है कांग्रेस के सहयोगी दल, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और देश में जब इस तरीके के बयान आते हैं तो, और ऐसे में जब चुनाव हो तो जरूर इसका असर पड़ता है, क्योंकि देश की जो एकता है वो किसी के स्किन या फिर किसी नस्ल को लेकर नहीं है। और सैम पित्रोदा इस बयान को लेकर अपने न सिर्फ अपने संबंधों को लेकर कांग्रेस परिवार से दूरी बना सकते हैं, बल्कि इस चुनाव में कांग्रेस को कितना डैमेज हो जाएगा, इसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है, तमाम जातिवाद हो या फिर किसी तरीके का अन्य आरक्षण का मुद्दा हो, इसमें कांग्रेस लगातार अगर इस तरीके के बयान निकलकर सामने आएंगे तो घेराव तो होगा। विवेक, आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बैठकर अपने एंथ्रोपोलॉजी के ज्ञान में भारतीय समाज पर क्या टिप्पणी कर दी, वो आपको बताएंगे। ऐसी नस्लभेदी टिप्पणी कर दी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर नाराज हुए। राहुल गांधी के कथित तौर पर सलाहकार पित्रोदा ने अपने इस बयान से बीच चुनाव में कांग्रेस के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, ये देखिए इस रिपोर्ट में। पहले विरासत टैक्स और अब रंग भेद। सैम पित्रोदा के एक बयान से आज एक बार फिर सियासत में बवाल मच गया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिमी लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के इस नस्लवादी बयान पर जमकर हंगामा शुरू हो गया है। सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जिस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री पर भी बयानबाजी की और कहा कि
पीएम मोदी हमेशा मंदिर जाते हैं, वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बात नहीं कर रहे हैं। Okay. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. ये वही सैम पित्रोदा हैं जो 2019 चुनाव के पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी बयान देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा कर चुके हैं। पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा तो अंकल सैम ने ही कहा था, दुनिया के साथ डील करने का सही तरीका नहीं है। अंकल सैम के विवादित बोल मार्च 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। मई 2019 सिख विरोधी दंगों पर बोले, हुआ तो हुआ। जून 2023 मंदिर बेरोजगारी का समाधान नहीं करेंगे। जनवरी 2024 अंबेडकर की तुलना में नेहरू ने संविधान में ज्यादा योगदान दिया। अप्रैल 2024 देश में विरासत टैक्स पर बात होनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरने वाले अंकल सैम का बयान सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़क उठे और करारा जवाब दिया। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम के बयान से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में चिंता का माहौल पैदा हो गया है और बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। अंकल सैम पर बीजेपी के नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन, स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला और अब आपको जाति के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना, क्योंकि उनको भारत से कितना प्रेम है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको प्रेम रहेगा वो ऐसे लोगों के सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को नकारने का काम करेगा। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई है। इंडिया गठबंधन ने भी सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। और दूसरी तरफ की सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। मौसम चुनावी है और सैम अंकल ने नस्ल पर बयान देकर कांग्रेस का पूरा मामला डिरेल कर दिया है। अब देखना है कि चुनाव में इसका कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, सैम पित्रोदा के इस बयान की पूरी पिक्चर हमने आपको समझाई, साथ ही साथ अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा ऐसे बयान बेहद शर्मनाक है। खुद कांग्रेस को चुनाव के चलते पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि उनके राजनीतिक गुरु के द्वारा की गई बातों से कांग्रेस का अपना जो दृष्टिकोण सामने आया है, ये हमारे लिए की बहुत शर्मनाक बात है। मैं इसकी कठोर शब्दों निंदा करता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सीटें मालवा और निमाड़ की है। तो राज्य में सियासी तौर पर पूरा फोकस इन दिनों मालवा और निमाड़ पर ही है। डॉक्टर मोहन यादव भी इस अंचल में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम खंडवा, खरगोन, देवास में प्रचार से लेकर रोड शो करेंगे। सीएम खंडवा लोकसभा क्षेत्र के भीकन गांव में, विधानसभा के हेला पड़ाव में जनसभा करेंगे। वहीं सीएम खरगोन लोकसभा क्षेत्र के निवाली में जनसभा करेंगे।
सीएम शाम में देवास में जनसभा और रोड शो भी करने वाले हैं। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। देखिए, चौथे चरण में ऐसी सीटें हैं जो गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां आज जहां सीएम प्रचार कर रहे हैं वहां की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का गढ़ वो सीटें भी रही हैं। लेकिन खरगोन की स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी। खरगोन की बात करते हैं, वहां 8 में से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। अच्छा प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का वहां विधानसभा चुनाव में, तो क्या उस सीट को टक्कर के मुकाबले वाली सीट कह सकते हैं? अंजलि, बिल्कुल सही बात है। खरगोन में विधानसभा पिछले साल हुए 2023 में, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक कांग्रेस वहां नजर नहीं आ रही है। भले ही वहां पे कांग्रेस के 5 विधायक हैं, लेकिन वो इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितना बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा है। खुद मोहन यादव से लेकर तमाम जो मध्य प्रदेश के स्टार कैंपेनर हैं वो लगातार खरगोन, बड़वानी, जो तमाम जो 8 सीटें हैं वहां पे लगातार फोकस कर रहे हैं, तमाम उनके दौरे हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आती है ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी पिछले दिनों जोबट, अलीराजपुर के आसपास जो खरगोन का पूरा इलाका है वहां मौजूद थे। राहुल गांधी भी आदिवासियों के बीच गए और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और 2023 के इलेक्शन में ये देखने के लिए मिला कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम सारे नेताओं ने आदिवासी इलाकों में ही सबसे ज्यादा रैली और सभाएं की थी और इसका परिणाम भी बेहतर मिला। लेकिन आदिवासी क्षेत्र से हट जाए तो इसके अलावा इंदौर का जो क्षेत्र है, जो 8 चुनाव होने वाले हैं 8 लोकसभा सीटों पर, वहां पे बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। तो ऐसे में जब एक जगह बेहतर प्रदर्शन है, दूसरी तरफ अगर कहीं पे वोट खिसकने की बात आज निकल के आ रही है या फिर कहीं पे पार्टी कमजोर नजर आ रही, तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश के मौजूदा स्टार प्रचारक है जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल हैं, तमाम सारे और बड़े नेता हैं, तो उनके लगातार दौरे हो रहे हैं खरगोन से लेकर झाबुआ। और इसके अलावा कल भी देखने के लिए मिला कि रतलाम, मंदसौर और देवास, ये तमाम सीटों पर मोहन यादव का फोकस है। और आखिरी जब 4 से 5 दिन बचे हुए हैं चुनाव को लेकर, तो उनकी लगातार वहां पे सभाएं देखने के लिए मिल रही हैं। आज भी मोहन यादव अभी फिलहाल यहाँ भोपाल से रवाना हो जाएंगे, उसके बाद भीकन गांव में सभा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब चौथी चरण की 8 सीटों पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बढ़ते अगली खबर की और इंदौर से बेहद दुखद खबर मिल रही है। इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू का निधन हो गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी थे गोविंद मालू, खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं गोविंद मालू, और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी दुखद खबर इंदौर से। इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू का निधन। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रह चुके, साथ ही साथ खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे गोविंद मालू। गोविंद मालू ने, आपको मैं ये जानकारी भी देना चाहूंगी कि गोविंद मालू ने धार में हमारे खास प्रोग्राम लोकसभा में भी शिरकत की थी, वहां भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा था। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता और उनका निधन बेहद दुखद माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, बैतूल में तीसरे चरण के तहत मतदान हुआ, लेकिन बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर अब 10 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे। ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10 मई को चारों पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल आपको मैं बता दूं कि बैतूल में ईवीएम ले जा रही एक गाड़ी में आग लग गई थी, जिसमें कुछ ईवीएम को भी नुकसान पहुंचा था। और अब 4 पोलिंग बूथ पर पोलिंग का फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। तो नई तारीख जो निकलकर सामने आई है वो 10 मई है। बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर अब 10 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, बैतूल के साथ इस बार कुछ होता रहा है। दूसरे चरण की सीट थी, तीसरे चरण पे उस पर मतदान हुआ और अभी भी 4 पोलिंग बूथ पे रिपोलिंग करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? देखिए, सबसे पहले अंजलि, तो बैतूल में चुनाव की तारीख बदली गई और प्रत्याशी को चुनाव की तारीख, माफ करिएगा, प्रत्याशी की जब बसपा प्रत्याशी की मौत हुई थी तो एक मौका और दिया गया। और कल देखने के लिए मिला कि कल जब मतदान के बाद जब ईवीएम मशीन को लेकर बस आ रही थी वापस बैतूल, तो उस वक्त एक हादसा हो गया जिसमें बस पूरी तरीके से जल के खाक हो गई, उसमें ईवीएम भी रखी पूरी तरीके से जल गई। और इसके बाद जब ये पूरी घटना हुई तो बैतूल के रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव आयोग को जानकारी दी कि
मुल्तई से लौट रही बस में आग लगी, जिसकी वजह से 4 पोलिंग बूथों की ईवीएम जल के खाक हो गई। उसके साथ जो और भी मतदान सामग्री थी वो भी पूरी तरीके से जल गई। इसके बाद पूरी रिपोर्ट को भेजा गया और ये कहा गया कि इसमें रीपोलिंग कराई जाए, और चुनाव आयोग ने कल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 10 मई यानी कि कल वहाँ पे 4 बूथों पर रीपोलिंग कराई जाएगी और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये पोलिंग की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। 4 पोलिंग बूथों पर फिलहाल वहाँ पे रीपोलिंग कराई जाएगी और रिटर्निंग ऑफिसर को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 4 पोलिंग बूथ है वहाँ पे तमाम मतदाताओं को ये जानकारी दी जाए कि अगर उन्होंने 7 मई को वोट किया था इन पोलिंग बूथों पे, 10 तारीख को भी वहाँ पे फिर से रीपोलिंग कराई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो ईवीएम थी, चलिए ऐसे में उम्मीद है विवेक कि मतदाता जो है वो अपना कर्तव्य निभाएंगे और रीपोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की और देखिए, इंदौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम को खोटा सिक्का बताया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपका अपना सिक्का खोटा है और इंदौर के लोग नोटा पर वोट दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। वीडी शर्मा ने कहा कि एमपी में उत्साह और उमंग का माहौल है। एमपी में भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटें जीतेंगी। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। देखिए, आपको ये जानकारी भी दे दें कि मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। जहां एमपी में कुल मतदान 73% के आसपास रहा, तो वहीं वीआईपी सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है। विदिशा में 74, गुना में 72, तो राजगढ़ में सबसे ज्यादा 76% मतदान हुआ। हालांकि महिलाओं का वोट प्रतिशत केवल 63 ही रहा। तो इस बार भी तीसरे चरण के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, इसमें भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कम ही रहा है। लेकिन जो वीआईपी सीट्स थी, विदिशा, गुना, राजगढ़, उस पर अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। बात करते हैं धार की। धार जिले के कुक्षी में बीते दिनों सफेद साड़ी वाली अज्ञात तांत्रिक महिला ने शहर में सनसनी फैला रखी थी। तांत्रिक महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ भोली भाली महिलाओं को झांसे में लेकर उनके घरों की परेशानियों से मुक्ति दिलाने और रुपयों को दोगुना करने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रही थी। इस सनसनीखेज मामले में कुक्षी पुलिस उस समय हरकत में आई जब ठगी का शिकार हुई एक महिला ने अज्ञात सफेद साड़ी वाली महिला गैंग की रिपोर्ट की। कुक्षी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले का खुलासा किया और यह बताया कि एक महिला समेत 2 युवक क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर में एक्सपायर डेट की कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले व्यापारियों पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसा है। साली चौक के पौड़ाह तिराहे पर बिक रही कोल्ड ड्रिंक्स को खाद्य विभाग ने जब्त कर नष्ट कर दिया है। इसके साथ पुलिस ने कई और दुकानों पर छापेमारी करते हुए सैंपल लिए हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए सख्ती से ऐसे खाद्य और पेय पदार्थों को ना बेचने की अपील की है। हालांकि खाद्य विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।